द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अब इजरायलियों की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान की तरफ से तो युद्ध का आगाज हो ही गया है। आपने देखा है 1 अप्रैल से किस तरीके की स्थितियां नजर आ रही हैं, और अब जो कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं वो इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दरअसल अब हर जगह ये चर्चा चल रही है कि ईरान की एक धमकी आई है, जिस धमकी ने यहूदियों की टेंशन बढ़ा दी है, और वो क्या है हम आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, चीजों को समझिएगा कि किस तरीके से आखिरकार इजराइल कांड कर रहा था, और अब इजराइल के सामने बड़ी मुसीबत ईरान खड़ी कर रहा है। देखिए, बस सुप्रीम लीडर की इजाजत का इंतजार, सुप्रीम लीडर की इजाजत का इंतजार हो रहा है। जंग के बीच ईरानी सांसद ने दी परमाणु टेस्ट की धमकी कि परमाणु टेस्ट भी होगा, बस सुप्रीम लीडर की इजाजत का इंतजार है। और अगर यह टेस्ट होता है तो ये यहूदियों के लिए यानी इजरायलियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। दोनों देशों के बीच तनाव 1 अप्रैल के बाद से और बढ़ गया है। इजराइल ने इस दिन सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने पलटवार किया। इस बीच जुबानी जंग भी चल रही है। ईरान के एक सांसद ने परमाणु टेस्ट तक की धमकी दे दी है कि परमाणु टेस्ट होगा, और वो परमाणु टेस्ट की धमकी देना ही इजरायलियों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। अगर कहीं परमाणु टेस्ट किया गया तो फिर इससे क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तृतीय विश्व युद्ध की जो संभावनाएं वो भी एकदम व्याप्त हो गई है। इजराइल से जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान में मुस्लिमों को लामबंद करने समेत कई एजेंडे तक पहुंच चुके हैं। इस बीच ईरान के एक सांसद ने ऐसा ऐलान किया है जो कई तरह की आशंकाओं को भी जन्म देने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी एक सीधे सीधे चुनौती है। दरअसल ईरानी सांसद ने कहा कि अगर सुप्रीम लीडर इजाजत दे तो हम परमाणु बम का परीक्षण करने से सिर्फ 1 हफ्ते दूर हैं। कम समय सीमा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ईरान की परमाणु एजेंसी के पूर्व प्रमुख ने कहा कि सभी आवश्यक तकनीकी उपलब्ध है, यानी जो भी तकनीक हमें इस्तेमाल करनी वो सब कुछ उपलब्ध है, बस आगे कार्रवाई ही करनी है। ईरानी सांसद की यह धमकी इजराइल से तनाव के बीच आई है। दोनों देशों में वार पलटवार का दौर चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव 1 अप्रैल को बढ़ा। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हमला किया। इसके 14 दिन बाद ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया। ईरान के हमले का जवाब इजराइल ने भी दिया। अब समझिए कि किस तरीके से कांड चल रहा है। आप समझिए कि ईरान के सांसद ने अगर परमाणु टेस्ट को लेकर इतनी बड़ी बात कही है तो उसका आधार क्या है। हालांकि 2015 में ईरान की चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद करने को लेकर एक डील हुई थी, लेकिन बीच बीच में कई ऐसी अमेरिकी रिपोर्ट्स आई जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर खुलासा हुआ। 2003 में अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें एक सैटेलाइट इमेज जारी की गई थी। दावा किया था कि यह पहाड़ के नीचे चल रहे ईरान के परमाणु फैसिलिटी की है, और यह ईरान चाहे तो 2 हफ्ते में परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान 83.7% प्योर यूरेनियम बनाने में कामयाब हो गया है, जबकि 90% शुद्ध यूरेनियम होना चाहिए। यानी रिपोर्ट के मुताबिक एटमी वेपन से ज्यादा दूर नहीं है। आप समझिए, यानी ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्द ही जो ईरान की तरफ से चेतावनी है, अगर वो चेतावनी सच साबित हो जाती है तो हफ्ते के अंदर ही ये टेस्ट शुरू हो जाएगा, और टेस्ट शुरू होने से किसको सबसे बड़ा नुकसान होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल ईरान से बढ़ते तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर कई रॉकेट्स दागे, यानी मुसीबत हर जगह से आ रही है। क्या कुछ हुआ ये जरा आप समझ लीजिए। दुनिया के कई देश युद्ध में घिरे हुए हैं। जहां रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वहीं हमास और इजराइल बीते 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर ईरान और इजराइल के बीच भी जंग छिड़ती दिखाई दे रही है। 2 कट्टर दुश्मन देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में स्थित इजरायली सेना मुख्यालय पर कत्यूसा रॉकेटों से हमला किया है। हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक सशस्त्र समूह है जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। दरअसल हिजबुल्लाह ने एन जेटिन बेस पर 91 डिवीजन के 3रे इन्फेंट्री ब्रिगेड के मुख्यालय पर रॉकेट हमले की पुष्टि की है। साथ ही दावा किया गया है कि उसने दर्जनों कत्यूसा रॉकेट से हमला किया है। लेबनान की समाचार एजेंसी है, उसके मुताबिक जो चीजें निकल कर सामने आई कि यह हमला कथित और दक्षिणी लेबनानी गांवों में इजरायली घुसपैठ और शिफा ओडाइसेड और रब ट्लातिन पर किए गए हमले का जवाब है। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा
रॉकेट छोड़ने वाले स्रोतों को भी निशाना बनाया। इजरायली सेना कहना है कि एनजेटिन बेस को करीब 35 रॉकेट से निशाना बनाने की कोशिश की गई, हालांकि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। इजरायल और ईरान के बीच बड़े तनाव के बाद से हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के अगर देखें तो उसके मुताबिक लेबनान में कम से कम 376 लोग, मुख्य रूप से हिजबुल्लाह लड़ाके और 70 नागरिक मारे गए। वहीं इजरायली पक्ष के 10 सैनिक और 8 नागरिक मारे जा चुके हैं। इजरायल और ईरान के बीच तनाव बिल्कुल चरम पर आ चुका है। तेहरान ने हालिया उकसावों के जवाब में कड़ी चेतावनी भी जारी की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने आगाह किया कि इजरायल की किसी भी अगली गलती पर ईरान की ओर से कठोर जवाब दिया जाएगा। ईरानी शहर इस्फहान के पास हाल की घटनाओं की कनानी ने निंदा की और हमलों को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया है। उन्होंने कहा कि ईरान की वायु रक्षा ने हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। इस बीच रविवार को इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी की अमेरिका वापसी के एक दिन बाद इराक ने सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस की एक और रॉकेट लॉन्च किए थे। सीरिया की सीमा सटे इराक के शहर जुम्मार में एक छोटे ट्रक पर एक रॉकेट लॉन्चर को तैनात किया गया। उसी से अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर 5 रॉकेट दागे गए। इस दौरान जिस ट्रक पर रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ था उसमें विस्फोट हो गया। कहा जा रहा है कि ट्रक को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें अमेरिकी युद्ध विमान के शामिल होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और आप देख सकते हैं अब ईरान के वफादार ने इजराइल पर किया हमला। आर्मी हेडक्वार्टर पर दागे 35 रॉकेट। मिडिल ईस्ट में अभी जंग की आग पूरी तरह से बुझी भी नहीं थी कि इस बार ईरान के वफादार ने आग में घी डाल दिया। ईरान इजराइल में जारी तनातनी के बीच फिर मिसाइलों की बौछार हुई है। एक बार हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया है। हमास के सहयोगी और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर लगभग दर्जनों कदसा रॉकेट से हमला किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के अभूतपूर्व हमले के बाद से गाजा में युद्ध जारी है, जैसा कि आपने गाजा की तस्वीरें भी देखी हैं। इजरायली सेना और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच लगभग रोजाना सीमा पर गोलीबारी हो रही है, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह ने ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। फिलहाल इजराइल ईरान तनाव अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और इसी बीच लेबनानी सिया चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने सीमा पार इजरायली सैन्य ठिकानों पर अपने हमले भी तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि उसने दर्जनों कदसा रॉकेटों के साथ इजरायली इन जिटिम बेस पर 91 डिवीजन के 3रे इन्फेंट्री ब्रिगेड के मुख्यालय पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह का हमला लेबनान के दक्षिणी गांवों और नागरिक घरों पर इजरायली हमलों के जवाब में है। लेबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी NNA ने सोमवार को 3 गांवों पर इजरायली हमलों की सूचना दी थी। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान से उत्तरी इजराइल के इन जिटिम क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लगभग 35 रॉकेटों की पहचान हो गई है और इस हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है, हर जगह से। ईरान एक्टिव है, हिजबुल्लाह एक्टिव है, हमास एक्टिव है, हुती भी एक्टिव है। ये सब एक्टिव होकर और जिस तरीके से इजराइल की परेशानी बढ़ा रहे हैं, इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।